करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए। जय हो। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। चरणों में लगा लीजिए मेरे राधे। चरणों से लगा लीजिए। देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा। देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा। मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे। मेरी किस्मत बना दीजिए। बीच मझधार में आप फंसी श्री राधे। बीच मझधार में आप फंसी श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए। ओ छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जू। छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जू। वृंदावन बसा लीजिए मेरी श्यामा। वृंदावन बसा लीजिए मेरी श्यामा। वृंदावन बसा लीजिए मेरे तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा। चरणों से लगा लीजिए मेरे श्यामा। चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा। चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा। चरणों से लगा लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे मैया की जय। तो कहते हैं बद्रीनाथ में सनकादि मुनियों ने नारद जी को उदास देखा। कहते हैं संत को उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतों का तो सबसे बड़ा धन होता है भगवान का नाम। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जब नारद जी को उदास देखा
सनकादि मुनियों ने तो पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे महाराज, आपका मुख मलिन क्यों है, दीन मुख क्यों है, उदास क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको कौन सी चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरित त्वरित जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से? कुतश्चागमनम तब, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? तो कहते हैं नारद जी को देख करके सनकादि मुनि कहने लगे। तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं भी सत्संग के लिए धरती पर आया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया, सभी तीर्थों में मैंने घूमा, लेकिन सत्संग नहीं मिला। क्योंकि भगवान को गए हे महाराज अभी केवल 100 वर्ष हो गए हैं और धरती पर सत्संग लुप्त हो गया। अरे तीर्थों में तो होना चाहिए सत्संग, तो तीर्थों में नहीं मिला, ये नारद जी कह रहे हैं। फिर नारद जी संतों के पास गए, तो संतों के पास भी सत्संग का आनंद नहीं मिला। नारद जी ने सोचा कि चलो घर गृहस्थ लोगों को देखना चाहिए, उन्हें कैसे माँ बाप की सेवा कौन कौन करते हैं, कितने अपने माँ बाप के प्रति आदर करते हैं। नारद जी ने घरों में जाकर के देखा, तो क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता गे, हर घर में तरुणी नई नई बहुओं का चलावा है। तरुणी प्रभुता गे, हर घर में नई नई तरुणियों का चलावा है। स्याल को बुद्धिदायका, कहते हैं स्यालक कहते हैं साले को। जब कोई सलाह करनी होती है तो ससुराल से साले को बुलाया जाता है। स्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात। अरे महाराज लोभ, कहते हैं लोभ में इतना गिर गया है आदमी कि अपनी कन्या का विक्रय भी करने लगा है, कन्या को भी बेच डालते हैं लोग। ऐसे लोभ में जकड़ गए हैं। तरुणी प्रभुता गे, स्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात। कल्कि नाम कल्कनम, कलयुग के लोग तो अपनी बेटी को भी बेचने में संकोच नहीं करते। लोग इतने गिर गए हैं, इसलिए कहते हैं जब मैंने देखा तो मेरा मन उदास हो गया। नारद जी कहते हैं अब मैं कहां जाऊं? नारद जी मैंने सोचा कि जहां अभी कुछ ही वर्ष पहले भगवान बांके बिहारी वृंदावन में लीलाएं की, अवतार लिया, तो वृंदावन चलना चाहिए। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, कहते हैं वृंदावन की महिमा कौन नहीं जानता है। अरे जरा चल के तो देखो वृंदावन। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं वृंदावन गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। कहते हैं एक नव युवती बैठी रो रही है, उसके पास में दो बूढ़े पुरुष
अर्ध अवस्था में बीमार जैसे दिख रहे हैं, लेटे हैं। कई देवियां बैठी हैं, हवा कर रही है कोई। तो कहते हैं जब मैं वहां से निकला तो उस देवी ने मुझे बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महाराज आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। मेरी चिंता दूर कर दीजिए। कहते हैं नारद जी ने देखा ये कौन है। एका तो तरणी तत्र निखण्णा खिन्यमान सहा। कहने लगी देवी कि हे प्रभु दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। महाराज आपका दर्शन कर लेने पर तो पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। इसलिए महाराज कुछ देर क्षणम तिष्ठ, कुछ देर के लिए रुक जाइए महाराज। कहते हैं नारद जी ने पूछा देवी कौन हो। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो कहने लगी अहम भक्ति रीति ख्यातः। हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है। कहते हैं भक्ति का सीधा अर्थ होता है प्रेम। हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो भक्ति कहलाती है। भक्ति मैया कहने लगी मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में तने औ मतौ। ये जो बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हैं, बीमार से दिख रहे हैं, कोई और नहीं, मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। कहते हैं समय के फेर से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, बीमार जैसे लगते हैं, क्योंकि कलिकाल है महाराज। क्या करूं मैं। कहते हैं उत्पन्ना द्रविणे साहम। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता। कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। कुचित कुचित महाराष्ट्रे। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान होगा। गुर्जरे जीर्णताम गतः। जब से मैं गुजरात में आई हूं तब से मैं बूढ़ी हो गई। मैंने सोचा कहां जाऊं, क्या करूं। तो कहते हैं सोचने लगी मैं कि कहां जाऊं। मन में ख्याल आया कि वृंदावन जैसा तो कोई स्थान नहीं हो सकता है। कहते हैं मन में सोचने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति मैया कह रही हैं कि मैं वृंदावन के लिए चलने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं वृंदावन की महिमा कौन नहीं जानता है। वृंदावन की महिमा तो सब जानते हैं। आइए भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो कहते हैं वृंदावन की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आइए एक बड़ा सुंदर भजन चल रहा है। अरे सांवरे को दिल में, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो।
सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। जय हो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। जय हो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो।
बिहारी की कैसी कृपा होगी। हो तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुखे दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुखे दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुखे दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। कहते हैं एक बात और ध्यान कर लेना, भगवान के सिवा कोई भी तुम्हारा नहीं है। हो श्यामे बिना तेरा कोई न अपना, श्यामे बिना तेरा कोई न अपना। ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके। बोलिए वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं भक्ति मैया कह रही है नारद जी से कि जब से मैं वृंदावन आई हूं तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों बेटा बीमार हैं, बूढ़े से दिखाई देते हैं। माँ जवान हो, बेटा बूढ़े हो, कौन माँ को सुख होगा। नारद जी से कहने लगी कि मेरे बेटों को जवान बनाने का प्रयास कीजिए, स्वस्थ हो जाएं। हे महाराज आप ऐसी कृपा कीजिए। अरे आपने तो जिन पर कृपा की वो भगवान के भक्त बन गए। प्रहलाद पर आपने ही कृपा की महाराज कि भागवत भगवान के परम आचार्य हो गए। आपने ध्रुव महाराज पर भी कृपा की, मेरे बालकों पर भी कृपा करो महाराज। नारद जी कहने लगे मैया तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की प्रिया हो। जहां तुम रहती हो, जिसके हृदय में तुम रहती हो, भगवान दौड़े चले जाते हैं। चाहे बानर भालू का हृदय हो, चाहे सबरी का हृदय हो, चाहे रैदास का हृदय हो, चाहे किसी बानर भालू या किसी का भी हृदय हो, चाहे गजराज का हृदय हो, जहां भक्ति वहां भगवान।
मैया तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके दोनों बेटे ज्ञान, एक का नाम है एक का वैराग्य, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कहते हैं नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, वेदों के मंत्र सुनाने लगे नारद जी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जगे, फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। कहते हैं अब नारद जी ने और उपाय किया, गीता पाठई मोहर मोहर, गीता का पाठ कई बार सुनाने लगे, कान में कहते ज्ञान प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो जगो, अरे वैराग्य प्रबुद्धताम, लेकिन थोड़े जगते फिर गिर पड़ते। नारद जी को चिंता होने लगी, क्या है, क्या कारण है, ये कैसे स्वस्थ होंगे? मैंने भक्ति मैया को वचन दिया है कि स्वस्थ हो जाएंगे। कहते हैं नारद जी सोच रहे हैं, तभी आकाशवाणी होती है, व्योम वाणी तदैव भून्मा ऋषे खिद्यतामिति, हे महाराज खेद ना करो, उद्यमा सफलस्तेयम, जब आपने इतना उद्यम किया है तो ये सफल होगा, भविष्यति न संशयः, इसमें संदेह नहीं है। एक काम करो, एतदर्थम तु सत्कर्म, सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा उद्यम सफल हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे क्या उद्यम करूं? अरे मैंने वेदों के मंत्र सुनाए, सत्कर्म क्या ये नहीं है? मैंने गीता पाठ सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? फिर सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं ये कोई संत बताएगा। नारद जी चलने लगे, संतों से पूछते सत्कर्म किसे कहते हैं, लेकिन नारद जी जैसे महान संत के आगे कौन सत्कर्म की व्याख्या करे? सत्कर्म क्या है? कहते हैं जिस महात्मा से पूछते वही महात्मा चुप हो जाता। चलते चलते नारद जी बद्रीनाथ पहुंच गए, जहां सनकादि मुनि, जो जिनकी उम्र तो करोड़ों वर्षों की है, लेकिन 5 साल के बालकों जैसे दिखाई पड़ते हैं। काल की गति उन्हें प्रेरित नहीं कर पाती। ऐसे सनकादि मुनियों ने जब नारद जी को उदास देखा तो नारद जी से कहा, नारद जी आप चिंता मत करो, सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब तक तुम भागवत की कथा, ज्ञान और वैराग्य को नहीं सुनाओगे, ये तब तक तुम्हारे बालक स्वस्थ नहीं होंगे। कहते हैं तो आयोजन कहाँ किया जाए? तो सनकादि मुनियों ने कहा, कहते हैं माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्त समावयः उपाया सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वे नहीं। कहते हैं हरिद्वार में एक बड़ा सुंदर स्थान था, आनंद घाट। आनंद घाट की सुंदर बालू पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह है, 7 दिन के सप्ताह की कथा का आयोजन किया गया। वक्ता सनकादि मुनि हो गए, नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में नारद जी बैठ गए। जब कहते हैं सारे लोगों में खबर पहुंची तो गंगा के किनारे, गंगा द्वारम समीपे तो तट आनंदम नामिकम, तो बड़े बड़े संत महात्मा कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। कौन कौन? भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमः, भृगु महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, वेदातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा निज पिप्पिलादा। बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा कथा सुनने के लिए उपस्थित हो गए। गंगा द्वार श्रोताओं से
भर गया। सदा सेव्या संत कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा को सदा सुनना चाहिए। सदा सुनो जब तक सांस है तब तक। कहते हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर पाकर के भगवान की पावन कथा नहीं सुनी, सुखदेव जी कहते हैं उनका जीवन चंडाल के समान है, वो गधे के समान है, श्वास लेता हुआ एक मुर्दा है। कहा है ऐसा देव समाज कहता है। यही बात तो बाबा तुलसी महाराज कहते हैं, जिनने हरि कथा सुनी नहीं कान, जिने हरि कथा सुनी नहीं कान, जिने हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने भगवान की पावन कथा नहीं सुनी, उनके श्रवण सर्पों के बिल हैं। कहा गया है भक्ति सुतो। इतने में सूत जी महाराज जिस समय सनकादि मुनि श्रीमद् भागवत कथा का कहते हैं महिमा का बखान कर रहे थे, तो वहां एक अचंभा हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। भक्ति मैया अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य के साथ सभा में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमे के रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नाराम मुहुर बदंती। भक्ति मैया प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए हम भी थोड़ा भजन करें जो भक्ति मैया ने भजन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिंदु हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्ति मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं भक्ति मैया
भागवत के अर्थ का आभूषण पहने